लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या कहता है, देखिए डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम इसको। ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है इसमें, तो देखो इसमें क्या निकालना। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शोइन इन फिगर 5E6। द एलिवेटर इज गोइंग अप, एलिवेटर इज गोइंग अप, द एलिवेटर इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे रखी, द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड द पुली इज स्मूथ। ठीक है, अब देखो ऐसा ऐसे कुछ एलिवेटर दे रखा है। आपने जो चीज़ पढ़ी है आप थोड़ा उस चीज़ को, बेसिक को थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसे कुछ वेट है, ये 1.5 kg है, ये 3 kg। ठीक है, तो आप लिख लीजिए हमारे पास मास गिवन है 1.5 kg और मास 3 kg, ये मास इज गिवन है। इस पर फोर्स लग रहा है अपवार्ड की तरफ, तो एसेलरेशन किस तरफ, एसेलरेशन किस तरफ होगी, नीचे की तरफ, तो वो होगी G/10 मान लीजिए, इसमें दे रखी है जो क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं हम सिर्फ एक पार्ट को उठा लेते हैं। वेट हाई है, फोर्स किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड, तो एसलेट किस तरफ होगी, एसलेट किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ। टेंशन किस साइड है, ऊपर की तरफ, और एसलेट भी किस तरफ हुई है, ऊपर की तरफ। वेट किधर है, नीचे की तरफ। तो इसकी इक्वेशन अगर लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, इसकी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास -mg। अब मास साथ में यूज़ कर दीजिए, मास इसके लिए कितना 3, तो -3g। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है +3 है, टेंशन भी ऊपर की तरफ है +t, और जो एलिवेटर की तरफ ये लग रही है G/10, तो मास कितना है 3, तो -3g/10 दैट्स विल बी इक्वल टू 0। इक्वेशन होगी हमारे पास। अब देखिए इसमें फोर्स किस तरफ लग रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है अपवार्ड, इसमें फोर्स लग रहा है अपवार्ड, तो एसलेट किस तरफ होगी, एसलेट होगी इधर की तरफ। वेट किधर है, नीचे की तरफ, एसलेट भी नीचे की तरफ, वेट भी नीचे की तरफ है, और टेंशन है ऊपर की तरफ। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, +t माइनस मास कितना है, मास इंटू एसेलरेशन -1.5 है, -1.5 है, और वेट कितना है -1.5g, और जो ग्रेविटी के कारण दे रखी है G/10, वो कितनी हो जाएगी -1.5g/10, वो तो फिक्स है, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन 1 ये 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन जो हमारी ये 1 है, ये 2 है, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, बस इतना है, तो 2t माइनस का 3a -3g -3g/10 ये होगी। अब क्या करते हैं हम सिंपली, हमें फाइंड आउट क्या करना था, एलिवेटर इज गोइंग अप, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग निकालनी है। ठीक है, कितने मास वगैरह पे होगा ये स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है,
तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले यहाँ से देखो एक जीरो के इक्वल था। अब क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, तो कितना आ जाएगा, 2t + t 3t, माइनस का 3a + 3a कैंसिल, माइनस का 3g -3g -6g, और ये हो जाएगा -6g/10, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज, यहाँ से हमारे पास टेंशन आ जाएगी, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो t इज इक्वल टू माइनस का प्लस का 2g + 2g/10, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.2g, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन नहीं है तो 9.8 यूज़ करेंगे, तो 2.2 × 9.8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 21.56, इसके आसपास हो जाएगा हमारा ये। तो टेंशन आ गई है हमारे पास। स्प्रिंग बैलेंस कितने मास पे बैलेंस होगा, ये एक वेट ग्रेटर है तो वो बताना है कि कितने मास पे इसका कितना मास हो कि ये बैलेंस हो जाए। तो ये है, अगर ये ग्रेटर होगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो यही निकालना पड़ेगा हमें। तो टेंशन आ गई है। टेंशन के बाद हम आगे क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन जो 1 थी ना, अगर इक्वेशन 1 में अगर हम t रख देते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो पुट कीजिए z की जगह नहीं, इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। पुट कर लीजिए t, पुट t, पुट t इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में t की पुट करेंगे, इतना आया था 21.56 था, -1.5a था, और -1.5g था। g की वैल्यू हम यूज़ कर लेते हैं 9.8 का, और क्या क्या था, -g/10 भी था, तो -mg/10 था, तो m वही है, माइनस का 1.5, g कितनी है 9.8 यूज़ कर लेते हैं और 10 को डिवाइड कर देते हैं, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इस पूरी इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी सिंपली। तो 1.5 a की बात करें वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 21.56। इन दोनों को जो सोल्व कर लें, इन दोनों की इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका -16.17। अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ से अगर a की बात करेंगे तो कितना आएगा, 5.39 डिवाइडेड बाई 1.5, दैट्स विल बी इक्वल टू 3.5 एक्सेलरेशन आ गई। हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई है। तो टेंशन, अगर हम नॉर्मल टेंशन की बात करें, अगर एक्सेलरेट नहीं होगी क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होगी, बैलेंस करना है। इफ़ वी डिस्कस बैलेंस, इफ़ समथिंग विल बी बैलेंस, इफ बैलेंसिंग का केस आ जाए तो बैलेंस होने के बाद एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0 के, तो किसी भी इक्वेशन, एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो टेंशन किसकी इक्वल होती है, आपको पता है, टेंशन इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू mg होता है। तो यहाँ से वेट कितना आ जाएगा जिस पे बैलेंस हो जाएगी, मास कितना आ जाएगा t/m।
जी हो जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, टेंशन कितनी लग रही है इस ब्लॉक में, टेंशन लग रही है 2t, तो 2t 2 टाइम ऑफ t हो जाएगा, क्योंकि t इधर लग रही है, t इधर लग रही है, तो कितना होगा टोटल टेंशन 2t, तो 2 टाइम ऑफ t। 2 इंटू टेंशन कितनी है 21 थी, 21 पॉइंट समथिंग कुछ थी, 21.56 थी, और जी कितना 9.8, तो इनकी यूज़ करके वैल्यू इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो फाइनली हमारे पास इसका मास कितना आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करके वो देख लेते हैं। वो आ जाएगा 4.39 kg। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, ये स्पेसिफिक नहीं, किसी भी प्रॉब्लम हो या इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो जो इसका सॉल्यूशन आपको मिल नहीं रहा हो, तो आप मेरे को क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन सेंड करूँगा सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, देखो क्वेश्चन आप बुक से चेक कीजिए। अ ब्लॉक ऑफ 2 kg, एक ब्लॉक दे रखा है, मतलब मास दे रखा है, कितना है 2 kg, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रो अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दे रखा k 100 न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग कितना लॉन्ग होगा, लेंथ बतानी है। तो आपको पता है एफ किसके इक्वल होता है, के एक्स के, लॉन्गेशन मतलब डिस्टेंस बतानी है, तो x इज इक्वल टू एफ बाई के। लेकिन यहाँ पे आपको फोर्स पता होना चाहिए, तो फोर्स के लिए आपके पास एक्सेलरेशन होनी चाहिए। तो देखो अगर फोर्स हमारा लग रहा है m × g, इतना अगर फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, तो मास कितना है 2, जी कितना है 9.8, कितना आ गया 19.6 आ गया, ऐसी कुछ वैल्यू आ गई, तो फोर्स आ गया हमारे पास। तो इलोंगेशन हम बता सकते हैं x इज इक्वल टू फोर्स कितना 19.6 डिवाइडेड बाई के कितना 100, तो ये आ गया 0.19 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आगे बोला गया इफ़ अनदर 1 kg इज एडेड टू द ब्लॉक, अगर इसी के ऊपर 1 kg मास और ऐड कर दिया इसमें, तो 2 kg था प्लस 1 कितना हो जाएगा टोटल 3 kg। तो अब मास को रिप्लेस करो, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू m × g था, मास अगर 3 हो गया और g कितना 9.8 हो गया, तो कितना फोर्स लगेगा इस पर, आप फोर्स निकाल लोगे, फोर्स आ जाएगा 29.4, इतना फोर्स आ गया। हमें आखिरी में क्या फिर इस बेस पे कितनी लॉन्गेशन होंगी वो बतानी, कितना होगा 29.4 डिवाइडेड बाई 100, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.29 मीटर, इतना कुछ होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18, सपोज अ सीलिंग इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज दैट ऑफ एन एलिवेटर। जो सीलिंग वो मान ले जी, वो बोल रहा था ना वो एक एलिवेटर है, एलिवेटर के अंदर है, इज दैट ऑफ एन एलिवेटर विच इज गोइंग अप, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो क्या था, स्प्रिंग था, स्प्रिंग के ऊपर वेट था mg, वेट किस तरफ होगा नीचे की तरफ, तो नेगेटिव होगा ये, तो ठीक है। अब क्या कह दिया, ये एक एलिवेटर के अंदर था, एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब फोर्स ऊपर तरफ लग रहा है, तो एक्सेलरेट किस साइड होगा, नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन होगी नीचे की तरफ, और फोर्स स्प्रिंग में फोर्स किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, टेंशन होगी इसमें, स्प्रिंग भी स्ट्रेच होगा, तो वो होगा ऊपर की तरफ, तो एफ वेट नीचे की तरफ माइनस mg, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ माइनस m, किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। आपको मास गिवन है, मास इज इक्वल टू 2 kg, तो f इज इक्वल टू
माइनस का 2, जी कितना है 10 मान लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 है, माइनस मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट की थी ऊपर, नहीं एक्सेलरेशन हमें गिवन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 18 में एक्सेलरेशन 2 दे रखी है, ये हमारे पास गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हमें गिवन है, तो 2 को यूज़ कर लो, कितना हो गया फोर्स, माइनस का दैट्स विल बी इक्वल टू 0, 20 माइनस 4 दैट्स विल बी इक्वल टू 0, तो फोर्स कितना आ जाएगा 24 न्यूटन। हमें क्या बतानी है इसमें, इलोंगेशन बतानी कितनी होगी, तो F इज इक्वल टू के एक्स होता है, फोर्स है आपके पास 24, के आपको पीछे गिवन ही था, के कितना था पिछले क्वेश्चन सेम पार्ट है ना प्रीवियस का, तो के था 100 यूज़ करो कितना आ जाएगा 0.24 मीटर। लेकिन अगर हमारा m ये था m इज इक्वल टू 2 के लिए था, अगर हम m इज इक्वल टू 3 है, अगर हमारे पास मास अगर 3 है तो उस पर फोर्स कितना आ रहा है, मतलब कितनी इलोंगेशन आ रही है, अगर मास इज इक्वल टू 3 यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये इलोंगेशन आ रही है 0.36 मीटर, तो कितना चेंज आया है 0.36 माइनस 0.24, तो कितना आ गया, टोटल आ गया 0.12 मीटर। ये हमारा इसका सॉल्यूशन था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, द फोर्स ऑफ बायोन्सी एक्सर्ट बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अ बैलून इज बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो फोर्स अपवर्ड में लग रहा है, फोर्स ऑफ बायोन्सी एक्सर्ट बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द बैलून इज बी, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड में पॉजिटिव होगा, तो अपवर्ड एंड रिमेन direction and remains constant. The force of air resistance on the balloon acts opposite to the velocity of to the direction of velocity and proportional to it. proportional है इसके और opposite है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल होगा, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और जो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा, अगर वाइड की तरफ बात करें तो ये हो जाएगा बी प्लस के वी दैट्स विल बी इक्वल टू एम जी, ऐसा कुछ फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम m की बात करें, तो m कितना हो जाएगा, m विल बी इक्वल टू बी प्लस के वी बाई जी, बी प्लस के वी बाई जी, लेकिन उसके अपोजिट है तो b माइनस के वी हो जाएगा, b माइनस के वी दैट्स विल बी इक्वल टू एम जी। यहाँ से अगर हम m फाइंड आउट करें तो m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा b माइनस के वी बाई जी, ठीक है। अगर ये हमारा स्मॉल की जगह बिग m है, इतना कुछ आ रहा है इसमें, क्योंकि उसमें ये कह रहा है कि सैंड पार्टिकल भी जो है जो नी अर्थ सरफेस पे कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, ये ऐसा कुछ दे रखा था। तो आप इसको क्वेश्चन को तो बुक से पढ़ के सॉल्व देख सकते हैं, क्या कुछ है, क्या कुछ गिवन है, क्या कुछ निकालना है। तो यहाँ से चेंज कितना हुआ है वो निकालना है, तो m माइनस एम निकालना है, तो m आपके पास है माइनस m, आप सोल्व कर लोगे, क्या आ जाएगा b प्लस के वी बाई जी माइनस b माइनस के वी बाई जी, कितना हो गया 2 के वी बाई जी, ये आ गया आपके पास। लेकिन आपको के वी किसी भी एक वैल्यू से निकाल लीजिए, अगर हम मान ले ऊपर से वाले से निकाल लें तो के वी किसके इक्वल होगा, एम जी माइनस बी, 2 टाइम ऑफ एम जी माइनस बी डिवाइडेड बाई जी, इतना कुछ आ गया। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर करना चाहो जी से डिवाइड कर दो तो बी बाई जी हो जाएगा, तो वो तो सिंपल है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इतना ही था। क्वेश्चन आप समझ सकते हो बुक से, मैंने डायरेक्ट इक्वेशन उठाई है क्योंकि एक बार दे रखा है बायोन्सी फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है बैलून पे, अपवार्ड डायरेक्शन, अपवार्ड में पॉजिटिव और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है आप लोग, लेकिन एक बार उसके अपोजिट है वेलोसिटी डायरेक्शन में, तो वो बी माइनस के वी होगा, वेट तो नीचे की तरफ होगा डाउनवर्ड, तो माइनस एम जी होगा, तो ये इक्वल जीरो लगते हैं, तो इस साइड जाके माइनस की जाए वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो दैट्स विल बी इक्वल टू एम जी के, इसलिए एम जी के इक्वल हो जाएगा। दोनों को कंपेयर करना है, और फाइनली हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम द बैलून, कितना, सो दैट इट मे राइज विद द कांस्टेंट वेलोसिटी से रिमूव हो, तो वो मास आ जाएगा हमारे पास कितना होगा,
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। कई क्वेश्चन है आप यहाँ डायरेक्ट पढ़ सकते हो इससे बुक से। जैसे अभी इसमें देखो, एक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास m इज फाउंड टू एक्सेलरेट अप एट द रेट ऑफ g/6। एक प्लास्टिक बॉक्स है, वाटर है, डीप है, प्लास्टिक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ प्लास्टिक बॉक्स के ऊपर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेट किस साइड होगा, ये नीचे की तरफ, और वो एक्सेलरेशन कितनी है g/6, ऐसा कुछ दे रखा आपको। वेट है नीचे की तरफ mg, और फोर्स बायनेंसी फोर्स जो वाटर की जैसे लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो u मान लीजिए फोर्स है वो u माइनस m दे रखा मास माइनस mg, वेट नीचे की तरफ ही होगा इसका, माइनस mg माइनस का mg/6 दैट्स विल बी इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या होगी है, अब क्या कह रहा है उसके, व्हेन जब प्लेस डीप इनसाइड वाटर हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स सो दैट इट मे एक्सेलरेट डाउन। मतलब जो एक्सेलरेट यहाँ इसका मतलब है कि फोर्स नीचे की तरफ लगे, कितना बॉक्स के अंदर कितनी सैंड डाल ले कि वो उसके ऊपर जो फोर्स लगे वो नीचे की तरफ लगे, ताकि वो नीचे की तरफ जाए, तो एक्सेलरेट हो जाएगा ऊपर की तरफ, दैट्स विल बी इक्वल टू g/6। और वेट है नीचे की तरफ, दैट्स विल बी इक्वल टू mg, और इसकी वजह से जो फोर्स लगता है वो सेम वही अपवर्ड डायरेक्शन में, तो u माइनस mg हो जाएगा, u माइनस mg, हमें सैंड ऐड होगी तो वेट बढ़ेगा, तो ये ग्रेटर m हो जाएगा, मास बढ़ा दिया है तो m बड़ा हो जाएगा, माइनस mg, यहाँ पे कितना हो जाएगा ऊपर की तरफ है तो प्लस हो जाएगा, प्लस mg/6। हमें फाइंड आउट क्या करना है, दैट्स विल बी इक्वल टू 0 हाउ मच सैंड शुड बी ऐड, तो मतलब उसका जो मास है वो फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो अब यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्या करते हैं हम, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं m, स्मॉल m कितना होगा, ये देखो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें तो कितना होगा, एलसीएम आ जाएगा 6u माइनस 6mg माइनस mg, दैट्स विल बी इक्वल टू 0 फ्रॉम फर्स्ट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट से फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से हमारा m कितना आ जाएगा, ये 6u माइनस 7mg, यहाँ से अगर हम m की बात करें तो m कितना आ गया 6u/7g, 6u/7g। सिमिलरली अगर हम सेकंड इक्वेशन से फाइंड आउट करें फ्रॉम इक्वेशन टू से फाइंड आउट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6u माइनस वही 6mg प्लस mg, कितना हो गया, ये ग्रेटर m है, दैट्स विल बी इक्वल टू, क्योंकि सैंड ऐड करें वो फोर्स डाउनवर्ड लगे, तो ये इतना हो गया। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 6u माइनस 5mg दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम m की बात करें तो कितना आ जाएगा, m आ जाएगा 6u/5g। तो कितना चेंज हुआ मास में, मास कितना ऐड करना पड़ेगा वो बताना, तो m जो ये आया है मास माइनस m उसमें से कर दे तो इतना मास हमें ऐड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा m ग्रेटर कितना 6u/5g माइनस 6u/7g, तो यहाँ आ जाएगा 12/35 u/g। ये होगा आपका मास, इसमें ऐड करना होगा, कितना मास ऐड करना होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, एक फोर्स है F इज इक्वल टू V क्रॉस A इज exert on a particle in addition to the force of gravity where V is the velocity of particle and A is the, with what minimum speed of particle m be projected so that it continue to move undeflected with a constant velocity। तो वेलोसिटी बतानी है हमें क्या होगी जिससे वो क्या करे, प्रोजेक्टिव सो दैट इट कंटिन्यूस टू मूव अनडिफ्लेक्टेड हो। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 में फोर्स दे रखा आपको,
21 में देखो फोर्स दे रखा है F इज इक्वल टू V क्रॉस A वेक्टर। अब या फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात की गई है और मास की भी बात करें, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एफ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एम जी के। एम जी दैट्स विल बी इक्वल टू वी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर। क्रॉस का मतलब क्या होता है, साइन, तो वी ए साइन थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से वेलोसिटी हमें बतानी थी वी इज इक्वल टू एम जी बाय ए साइन थीटा। क्या होनी चाहिए, वो मिनिमम होनी चाहिए। अगर साइन की वैल्यू साइन 90 है तो 1 होगा, अगर साइन 30 है तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 टू ऊपर चला जाएगा, 2 टाइम ऑफ दैट हो जाएगी, या मिनिमम होनी चाहिए। तो साइन थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, थीटा 90, देन इट्स विल बी मिनिमम। तो v इज इक्वल टू एम जी बाई ए हो जाएगा हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन थोड़ा बहुत आप बुक से पढ़िए, पहले बुक से समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो क्वेश्चन में जो गिवन है हमें निकालना क्या है, इतनी तो प्रैक्टिस है तो पता चल जाता है। तो आप देखिए क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है आपको उसके क्वेश्चन को समझने में। कोई ज़्यादा दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो उस चीज़ को, हम ट्राई करेंगे आपके डाउट को सोल्व करने की, कि आपका डाउट है कम्प्लीटली सोल्व किया जा सके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, ये 22 में कह रहा है कि सिंपल एटवुड मशीन टू अनइक्वल मास ऑफ, ऐसे कुछ एटवुड मशीन दे रखी है। आप देखिए यहाँ देखिए कुछ एटवुड मशीन दे रखी है, यहाँ पे है M2, यहाँ पे है M1, दोनों मास डिफरेंट है M1 M2। अगर M2 मान लीजिए हमने कह दिया कि हमारा जो है M2 हमारा ग्रेटर है, देखो इधर से दिख रहा है इधर झुकी, तो M2 ग्रेटर है, तो फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ, तो एस्लेट किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ, एस्लेट ऊपर की तरफ होगी। वेट किधर है, नीचे की तरफ, तो M2G नीचे की तरफ है। वही इसमें वेट किधर है, M1G। अगर फोर्स एस्लेट ऊपर की तरफ होती है तो ये इस पर फोर्स किस तरह किधर लग रहा है, इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो एस्लेट की तरफ होगी डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ से टेंशन कितनी है, इसमें टी है, इसमें भी टेंशन टी है। तो यहाँ से अब इक्वेशन लिख सकते हैं दोनों। अब इक्वेशन तो हमारे पास आ जाएगी, हमें निकालना क्या आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें मास दे रखे हैं, M1 दे रखा है 300 ग्राम, M2 दे रखा है 600 ग्राम। अब ये कह रहा है कि द सिस्टम फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है इन द फर्स्ट 2 सेकंड, टाइम दे रखा है 2 सेकंड में कितनी इसके द्वारा डिस्टेंस कवर की गई है वो बतानी है। हमें क्या बताना है, पहले पार्ट में डिस्टेंस बतानी है, दूसरे में टेंशन बतानी है, तीसरे में फोर्स कितना लग रहा है वो बताना है। तो ये टर्म हमें बतानी है। तो सबसे पहले इनकी इक्वेशन लिख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले मास 1 के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो M1A, नीचे की तरफ वेट है -M1G, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी में बात करें तो T ऊपर की तरफ प्लस, एक्सेलरेशन की तरफ है ऊपर की तरफ प्लस M2A, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेट नीचे की तरफ है तो -M2G, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड होगी। तो इक्वेशन होगी अब देखो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन वन फ्रॉम 2। दूसरी इक्वेशन से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, T प्लस M2A माइनस M2G माइनस T माइनस प्लस M1A प्लस M1G, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो T से T कैंसिल। अब M2 और M1 सब वैल्यू पुट करो। M2 कितना है 0.6 किलोग्राम, A माइनस 0.6G प्लस का 0.3A प्लस 0.3G, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है G। तो अब यहाँ से A को ऐड करें 0.9A, माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.3।
0.3 जी आ जाएगा। तो यहाँ ए इज इक्वल टू 0.3 यानी कि 3/9 जी हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यहाँ से 3 3 जा 9 तो 1/3 हो जाएगा। जी की वैल्यू अगर हम 10 यूज़ करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, अगर गिवन नहीं है हम सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं 10, तो कितना आ जाएगा 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास थोड़ा ध्यान रखिए, इनको सोल्व किया है और कुछ नहीं किया, इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, तो जिसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं एस, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी ये 0 दे रखी है, गिवन एक्सेलरेशन आ गई, टाइम कितने में बोला है 2 सेकंड में, तो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू हाफ ए कितना है 3.3 इंटू टी कितना है 2 सेकंड, तो 2 2 जा 4 4 2 2 जा 2, ये आ गया 6.6 मीटर डिस्टेंस आ गई है। ये हमारा था ए पार्ट। उसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग और फिर निकालना है फोर्स। तो टेंशन के लिए हम देख लेते हैं, हमारी इक्वेशन कोई भी एक उठा लीजिए। यहाँ से हम इक्वेशन 1 उठा लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन टी माइनस का m1a माइनस का m1g दैट्स विल बी इक्वल टू 0। हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आई है, एक्सेलरेशन आई है 3.3 मीटर पर सेकंड गिवन है। टेंशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो एक्सेलरेशन है 3.3, मास m1 कितना है 0.3, तो 0.3 इंटू 3.3 माइनस का m1 कितना है 0.3, जी कितना है 10, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। कितना आ गया, टी इज इक्वल टू 10, यहाँ से 3 माइनस ये माइनस का ये इस साइड आ गया प्लस 3 प्लस ये आ जाएगा 0.99, तो ये आ गया 3.99 न्यूटन। हमें कितना निकालना है, हमें फोर्स निकालना है। टोटल फोर्स कितना होगा, फोर्स एक्सर्टेड यही था 22 में, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। तो टेंशन कितनी है 2t, तो फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ टी हो जाएगा। तो 2 इंटू टेंशन कितनी आई है, टेंशन आई है हमारी पास 2 इंटू टी, टेंशन है 3.99, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.9 से, तो ये आ जाएगा अपना इतना न्यूटन फोर्स। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 7.8 समथिंग के आसपास, इतना न्यूटन फोर्स हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी वही है, कंसीडर द एट वुड, वही प्रीवियस वाला, बस इसमें क्या चेंज किया है, द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर अ मूवमेंट 2 सेकंड, द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर अ मूवमेंट 2 सेकंड आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन, फाइंड द टाइम लेफ्ट बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। कितना टाइम लैप्स होगा बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। तो क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में टाइम दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, टाइम बोल रखा है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड टाइम है हमारे पास। तो एक्सेलरेशन हमारे पास पीछे से आई है 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से हम हमारी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये 0 है तो v इज इक्वल टू ए कितना है 3.3 इंटू टाइम कितना है 2, ये आ जाएगा 6.6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितना टाइम एलिप्स होगा बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। टाइट अगेन होने से पहले अगर वो टाइट नहीं है, तो अगर वो नीचे की तरफ आएगी तो किससे आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी। तो v इज इक्वल टू, अगर हमारे पास u प्लस ए टी है, u 0 है तो a इज इक्वल टू g हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही आएगी। तो टाइम हम यहाँ से बता सकते हैं, t इज v आया हमारे पास 6.6, g कितना है हमारे पास, g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर हम सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर हम 10 यूज़ कर लेते हैं तो हमारा 0.66 हो जाएगा। अगर इसको 9.8 यूज़ कर सकते हो आप, तो मैंने जी 10 सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ कर लिया, तो जी आ जाएगा 0.6 सेकेंड, दैट्स विल बी नियरली इक्वल टू 2/3 सेकेंड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास क्या क्या गिवन है वो देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास है, एक मिनट रुकिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं, एक यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ, रोड की लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर, वो डिवाइड की गई है, मास दे रखा है 3 kg, मास दे रखा है 3 kg, वो डिवाइड की गई 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो m1 हमने मास मान लिया, m1 के लिए मास हो गया 1 kg और m2 के लिए हो गया 2 kg,
हम देख सकते हैं इसको फिगर से, फिगर हमारे पास गिवन है, ठीक है। फिगर में क्या कह रहा है, ऐसे कुछ ब्लॉक है, जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है 10 सेंटीमीटर का, एक है 20 सेंटीमीटर का। इस पे फोर्स लग रहा है इधर पुली के थ्रू, और इधर इस पे फोर्स लग रहा है पुली के थ्रू। इस पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, और इस पे फोर्स लग रहा है 32 न्यूटन, 32 न्यूटन। अब इसके बाद देखिए नेट फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ, तो एस्लेट किस तरफ होगा, इस तरफ एस्लेट हो गया। एस्लेट इस तरफ है। अगर हम 10 पे बात करें कितना फोर्स लग रहा है, इसके 10 के लिए इक्वेशन लगेगा, ये सिस्टम हमारा। फिर एक बार इसको डिक्लेयर करेंगे सिस्टम। मान लीजिए ये अगर हमारा सिस्टम है तो इस पर कितना होगा, फोर्स किधर, एस्लेट की किस तरफ हो रही है, इस तरफ, तो माइनस एम में। टेंशन कितनी है, माइनस टी, और इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड तो प्लस एफ, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। अब देखो 20 सेंटीमीटर, इसके लिए इसमें बोला भी है, स्पेशली मेंशन किया है लास्ट में, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 20 सेंटीमीटर पार्ट, बाय द 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रोड ऑन द 10 सेंटीमीटर पार्ट। 10 सेंटीमीटर पार्ट पे फोर्स निकालना है। बाय द 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रोड ऑन द 10 सेंटीमीटर पार्ट। तो देखो यहाँ पे अगर इसके लिए इक्वेशन लिखे तो टेंशन कितनी है, टी, इधर है तो पॉजिटिव होगी, और इस पार्ट पे 10 सेंटीमीटर पे दोबारा फोर्स किधर लगाएगा, इधर की तरफ। इस पे ये फोर्स लगाएगा 10 सेंटीमीटर इधर की तरफ, तो कितना आ जाएगा, माइनस एफ, और एस्लेट इज ए माइनस एम ए, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाएंगी। अब देखो फोर्स टेंशन की इक्वल, इसमें इसके लिए कितनी दे रखी है, 20, हाँ इसके लिए 20 न्यूटन दे रखा है। आप फिगर से सारी चीज़ नोट कर सकते हो। 20 न्यूटन प्लस एफ, मास कितना है इसके लिए 1, तो माइनस ए, और माइनस ये था, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। फोर्स किसके इक्वल आ गया, 20 गिवन था ना, हाँ 20 गिवन था। इधर देखो इसको, इसके लिए फोर्स कितना है 32, नहीं टेंशन कितनी है 32 न्यूटन, माइनस एफ, मास कितना है 2, तो माइनस 2 ए, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास। हमें क्या निकालनी है, फोर्स निकाल लीजिए यहाँ से कितना आ गया 20 प्लस ए, फोर्स को इधर पुट कर दीजिए 32 माइनस 20 माइनस ए माइनस 2 ए, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ गया माइनस 3 ए प्लस 12, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो एक्सीलरेशन कितनी आ गई 12 बाई माइनस 3, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गई हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 को उठा लेते हैं फिर से। एफ किसके इक्वल था, एफ इज इक्वल टू एम ए प्लस टी। फोर्स किसके इक्वल था, एम ए प्लस टी। तो मास इंटू एक्सीलरेशन कितना था, टेंशन कितनी थी स्ट्रिंग में 20 थी। अगर फर्स्ट इक्वेशन उस साइड कितनी थी 20 प्लस एम ए हो गया। अब एम किसके लिए, मास कितना था 1, एक्सीलरेशन कितनी थी 4, तो 20 प्लस 4, हमें तो 10 सेंटीमीटर बताना है, इस साइड 4 टेंशन है 20 न्यूटन, तो ये कितना आ जाएगा 24 न्यूटन फोर्स हो गया इसके ऊपर फोर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। हमारे क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गए हैं। कुछ ज़्यादा ही डिस्टरबेंस है, नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है वीडियो नोट करने में, ये बाहर थोड़ा काम चल रहा है जिसके कारण थोड़ा वीडियो में नॉइज़, बाहर का नॉइज़ आ रहा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 24 तक कर लिया है हमने, क्वेश्चन नंबर 15 तक लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। तो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं इसी लेक्चर को। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने पहले ही बोला, आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी मेल आईडी है, वहाँ पे मेरे को मेल कर सकते हैं, एज योर चॉइस, जैसा आप चाहें। ठीक है, चलो आज हम यहीं तक करते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखते हैं। थैंक यू।